जैसा कि आप लोगों को कल के लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका कि मैं 10th क्लास के थ्योरम्स का पोर्शन शुरू कर रहा हूं। अब जिन बच्चों के पास बुक है तो वो बुक पर पेज नंबर 204 पर ये सारा थ्योरम सीख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, थ्योरम 9.2 की पूरी मैंने स्टेटमेंट लिखी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के थ्योरम में आप लोगों को जो मेन चीज़ मैंने समझानी है वो ये है कि पहले हमेशा थ्योरम को सीखने से पहले के जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला थ्योरम 9.2 थ्योरम जो है पेज नंबर 204 पर जो पढ़ा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का जो है अक्सर ये स्टेटमेंट, अक्सर ये थ्योरम जो है पेपर में आता है। इस थ्योरम के अंदर जो नए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो आप लोगों को टेंशन देते हैं, पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आपको लोगों को मैं इसी तरीके से पेपर में आप लोगों ने ये सारा मेरी पूरी मुकम्मल वीडियो देखनी है, जिससे आप लोग जो प्रेजेंटेशन है पेपर के अंदर लिखने का अंदाज़ वो भी सीखेंगे कि किस अंदाज से आप लोगों ने हेडिंग लिखनी है, किस अंदाज से आप लोगों ने कौन सी चीज़ पेन से लिखनी है और कौन सी चीज़ पेंसिल से, और कौन सी को आपने हेडिंग्स देनी है। ये आप मेरे इस लेक्चर में सीखेंगे। और मेरे इस लेक्चर में थ्योरम को सीखने के अलावा थ्योरम के अंदर जो रूल्स यूज़ होते हैं वो भी मैं आप लोगों को अब पहले सिखा रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से बात शुरू करते हैं कि पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर एक कार्ड होता है और एक डायमीटर होता है और एक रेडियस होता है। मीन्स व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज कार्ड इन द सर्कल। मैं यहाँ पर एक अलग सर्कल बनाऊंगा, उसके अंदर सेंटर से लेकर एक साइड पर ले जाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। सेंटर से लेकर किसी एक साइड पर टच होने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। और एक साइड से होकर सेंटर को टच करती हुई लाइन किसी भी साइड से हो, इधर से हो, किसी भी साइड से हो, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक लाइन जाए और वो सेंटर को टच करे तो ये डायमीटर कहलाती है, ये डायमीटर कहलाती है। और सेंटर को टच किए बगैर कोई लाइन जाए या सेंटर को टच भी करे वो भी, मीन्स वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड कोई लाइन जाए वो डायमीटर कहलाता है। जो अब मैं लाइनें लगा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये कार्ड हैं, इसको कार्ड कहते हैं। एक साइड से दूसरी साइड को टच करने वाली लाइन को कार्ड कहते हैं। यहाँ पे सवाल पैदा होता है जो कि एमसीक्यूज में आता रहता है, क्या ये जो एक साइड से सेंटर को टच करते दूसरी साइड पे लाइन जाती है, क्या ये भी कार्ड है? यस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी कार्ड है। डायमीटर भी कार्ड है, लेकिन कार्ड डायमीटर नहीं हो सकता है। एवरी डायमीटर इज ए कार्ड, एवरी डायमीटर इज ए कार्ड। हर डायमीटर कार्ड होता है, बट एवरी कार्ड इज नॉट ए डायमीटर, क्योंकि अब ये हम कार्ड बना रहे हैं तो ये डायमीटर नहीं है। तो ये कार्ड हमारे आज के थ्योरम में आएगा। एक बात, कुछ मैं सिंबल्स लिखता हूं, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, कांग्रेंट, इक्विवेलेंट, ये कांग्रेंट की अलामत है। इसी तरह आप लोगों के पास ये एरो का निशान, डबल एरो, जो कि केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग मीन मुकाबला, मवाजना। ये दो ट्रायंगल्स का हम मवाजना करेंगे। ये देखें आप, यहाँ पर ये इस्तेमाल होती हुई देखेंगे। और एक और रूल, जब हमने दो ट्रायंगल का आपस में इक्वल करना होता है तो एंगल साइड एंगल या साइड कोई भी पोस्टुलेट यूज होता है, 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। इन छोटे से पॉइंट को सीखने के बाद बड़ी तवज्जो के साथ आप लोग देखें कि थ्योरम की स्टार्टिंग में कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सर्कल या ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से निकाली गई लाइन। टू बाइसेक्ट ए कार्ड, एक कार्ड को बाइसेक्ट करती है। ये कार्ड ए भी मैंने बनाया, ये लाइन ओ, पहले सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है, उसमें एक ओ एन सीधी लाइन है जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ये टुकड़ा एंड ये टुकड़ा, मीन्स ए एन और बी एन आपस में इक्वल है, क्योंकि वो बाइसेक्ट का लफ्ज़ कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब निस्फ कर देना, आधा आधा कर देना। अगर मैं इस पेन को
बाइसेक्ट करूं, इसका मतलब है इसका इधर उधर, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3-3 सेंटीमीटर का पेन हो जाएगा। बाइसेक्ट मीन हाफ हाफ कर देना। वो कहता है एक कार्ड है जो कि उस सेंटर को, एक कार्ड ए बी है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ओ एन, वो इस कार्ड को बाइसेक्ट कर देती है। ठीक हो गया। तो वो कहता है इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये नहीं कह रहा है कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कार्ड या फाइंड या प्रूव दैट इट विल बी इट इज अ परपेंडिकुलर टू कार्ड, ऐसी नहीं। वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, हमने खुद ढूंढना है कि इसमें गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। तो मैंने कल भी अपने स्टार्टिंग लेक्चर में इंट्रोडक्शन में इंट्रो में मैंने कहा था कि जो पहली बात होती है इफ़ हो तो इफ़ वाली, और इफ़ ना हो तो पहली बात जो होती है वो गिवन होती है। जो सेकंड बात होती है, सेकंड स्टेटमेंट होती है, वो आपकी टू प्रूव होती है। तो हमने इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड, इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन जो ओ एन आ रही है, इसको हमने इस ए बी पर परपेंडिकुलर टू प्रूव करना है, साबित करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ओ एन इस पर है, हाफ हो गया। अभी हमारे पास ये थ्योरम है कि एक लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर हमने करना है। नेक्स्ट थ्योरम जो आपका आएगा 9.3, उसमें इसका इन्वर्स होगा, उसमें कहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन इसको, इस पर परपेंडिकुलर है। आप ये साबित करेंगे ये उसको हाफ में मतलब बाइसेक्ट करता है, तो गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाएंगे। सर्कल बना लिया, ओ एन बना ली, हाफ शेप हमारी बन गई। गिवन में क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज कार्ड, ए बी उसका कार्ड है, राइट ऑफ सर्कल दैट इज। अब ये मेन बात ये दी हुई है कि ए एन इज इक्वल टू बी एन। अब ये गिवन है, गिवन वाली चीज़ जब टू प्रूव में प्रूफ में यूज़ होती है, स्टेटमेंट रीजन में, तो ये पक्की बात होती है। अब टू प्रूव जो हमने करना है कि हमने परपेंडिकुलर करना है, ओ एन को ए बी पर परपेंडिकुलर करना है। सारा थ्योरम शक्ल से इस फिगर से चलेगा। ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी हमने करना है। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, हम एक ट्रायंगल की बनाने की तरफ जाएंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, वी जॉइंड ओ टू ए, और ये डॉटेड लाइन से, ये जिस तरह आप फुट रख के करेंगे, मैं हाथ से इसको सेट कर रहा हूँ, वी जॉइंड ओ टू ए, वी जॉइंड ओ टू बी, इससे एक ट्रायंगल बन गई है। और ट्रायंगल की कुछ चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अगर 3 चीज़ें ट्रायंगल्स की, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, 3 साइड्स और 3 एंगल्स में से कोई सी 3 चीज़ें आपस में सेम आ जाएं, बराबर आ जाएं, कांग्रेंट आ जाए, तो ये ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट होगी। हम इसी से सफ़र शुरू करेंगे और ये सारी शेप आप पेंसिल से बनाएंगे। बाकी स्टेटमेंट रीजन और ये सारा गिवन टू प्रूव इस तरह। कंस्ट्रक्शन वी जॉइंड ओ टू ए एंड बी, और ये कामों में लिखना है, प्यारा लगता है, कंप्यूटराइज्ड राइटिंग है। इस तरह जो भी आप ए बी सी इसका जो है लिखें कंस्ट्रक्शन में या गिवन में, यहाँ भी, तो आप इसको कामाज में लिखें, कामाज ओपन, कामाज क्लोज, कामाज ओपन, कामाज क्लोज। प्रूफ में हम जाएंगे, स्टेटमेंट और रीज़न, 2 हेडिंग्स होगी। स्टेटमेंट में हम बात करेंगे, रीज़न में हम उसकी वजह बताएंगे। स्टेटमेंट में हम ये 2 ट्रायंगल जो बन गए इनका मुकाबला कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। ट्रायंगल ओ ए एन करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ओ बी एन, दोनों की करस्पॉन्डिंग में पहली चीज़ ए एन इज इक्वल टू बी एन, ए एन इज इक्वल टू बी एन, उसकी साइड बराबर कहाँ थी, गिवन में थी। आगे हमने रीज़न में क्या लिखा, गिवन ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, दोनों कोई कॉमन, दोनों की मुश्तरका दीवार है। 2 घरों के दरमियान में एक ही दीवार है तो सेम होती है, उसकी हाइट सेम होती है, तो ये आपस में बराबर हुई। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, इधर अगर मैंने लिख भी लिया कॉमन यानी कि मुश्तरक है। ओ एन इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये भी आप लोगों का हमेशा याद रखो। ये तो इस तरफ है, ये किसी भी तरफ हो, तो ये सारे रेडियाई हैं, ये सारे रेडियस हैं, और ये सारे इस तरह होंगे जिस तरह पंखे के 2 पर, एक ही पंखे के 2 पर, और ये सारे इस तरह होंगे जिस तरह साइकिल की तारें, एक ही साइकिल की सारी वायर्स, तारें आपस में सेम होती हैं। इसको कहते हैं रेडियस, रेडियस की जमा रेडियाई है। तो मैंने रीजन में लिखा ओ इज इक्वल टू ओ बी, रीजन में मैंने लिखा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के सेम रेडियाई, बराबर रेडियाई। अब स्टेटमेंट रीजन वही आप लोग हेडिंग के नीचे, आप लोग ये जो वो मैं उधर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखते जाएंगे, जगह ना हो तो आप इस तरह जा सकते हैं। स्टेटमेंट रीजन को मैंने शॉर्टकट में लिखा। अब जब 3 चीज़ें बराबर हो गई, जब भी ट्रायंगल की 3 चीज़ें ए एन ओ एन, 3 चीज़ों के बराबर हो गई, आपकी ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट हो जाएंगे। बिल्कुल इस कॉरेस्पॉन्डेंट को हटाकर आप लोग कांग्रेंट की निशानी लिखेंगे। ट्रायंगल
OAN कांग्रेंट टू ट्रायंगल OBN। वजह साइड 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 इज इक्वल साइड से, ये पास्टुलेट है कि साइड 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 बराबर, तो साइड 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 के बराबर हो तो ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट। फाइनल करने की तरफ जाता हूँ। देन एंगल 1 इज इक्वल, अपने मतलब की चीज़ हम उठा लेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने पहले से बनाए हुए थे आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया। वजह क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर, तो उसके आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हर चीज़ बराबर होगी। तो अगर हम इसको ट्रायंगल को काट के इस तरह रखें तो एंगल 2 इस पर आएगा, 1 पर, B इस पर आएगा और ये OBN इस पर आएगी। मीन्स दो हाथ अगर आपस में बराबर हो जाएं तो स्मॉल फिंगर के बराबर और थंब के बराबर होता है, क्योंकि वो आपस में हाथ बराबर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल्स कांग्रेंट, तो उनके एंगल आपस में कांग्रेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग, मवाजना होने वाले, मुकाबले वाले एंगल्स ऑफ, ये मैंने एब्रीविएशन में उनको लिखा, शॉर्टकट में सिंबॉलिकली लिखा है, कांग्रेंट ट्रायंगल्स। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। आप एंगल 1 और एंगल 2 को देखें तो ये एक सीधी लाइन पर आ जाता है। सीधी लाइन पर आने वाला ये 180 ही होता है जिसको हम लिखेंगे रीजन में सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये आपके MCQs में आते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमें एक चीज़ नजर आ रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर भी हैं, कांग्रेंट हैं, और एंगल 1 और एंगल 2 की सम जो है 180 भी है। तो ये कितने होंगे? तो एंगल 1 और एंगल 2 90 होंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 180 भी होते हैं और 90 आपस में इक्वल भी होते हैं। इस तरह अगर मैं कह दूं कि दो एंगल्स का सम 70 है और वो आपस में इक्वल भी हैं, तो लाजमी बात है आप कहेंगे कि 35 प्लस 35 70 भी होते हैं, आपस में इक्वल भी हुए। 40 30 नहीं होंगे क्योंकि इक्वल नहीं हुए। तो जब 1 और 2 90 के बराबर में है, 1 और 2 आपस में इक्वल भी हैं, इट मीन्स हैंस ON परपेंडिकुलर। तो डेफिनेशन ये है कि जब ये 90 के एंगल बन रहे हैं तो 90 के एंगल बनने में आप लोगों का परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर डेफिनेशन यही है कि एंगल्स 90 के बनेंगे, हैंस ON इज इक्वल टू AB। ON AB पर परपेंडिकुलर साबित हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमने कैसे किया कि एक लाइन है सेंटर ऑफ द सर्कल से आ रही है, सर्कल के सेंटर से आ रही है, बाइसेक्ट कर रही है कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है, उनको हमने उसी लाइन को ON को हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया। नेक्स्ट थ्योरम जो हम कल परसों स्टडी करने जा रहे हैं आपके साथ, नेक्स्ट लेक्चर में आने जा रहे हैं, उसमें हम ON इस पर परपेंडिकुलर होगा, हमने 1 और 2 को आपस में कांग्रेट करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पहले दो, इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। और थ्योरम को सीखने के बाद जब आप पूरी मेरी वीडियोस को देखेंगे तो थ्योरम जब आपको आ जाएंगे, स्टार्टिंग थ्योरम आ जाएंगे, तो आप थ्योरम का जो मेन आइडिया होता है, मेन मेथड होता है, वो आपको डिलीवर हो जाएगा। जब वो आ गया तो बाकी थ्योरम आप खुद बुक से पढ़ सकते हैं, बुक वाली ही स्टेटमेंट को फॉलो कर सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी बजा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो दिन को रात को जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों तक फ़ौरन पहुंच जाए। और अपने मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लिंक को शेयर करें। मेरा जो अगर आप डायरेक्ट YouTube चैनल पर जाएंगे तो सर्च करेंगे यूनिस सियाल, तो टॉप पे मैं हूँगा, उसको आप लोग खोलकर सब्सक्राइब करें। या व्हाट्सएप नंबर मेरा 0342937238 है, इस पर मुझे SMS करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपने साथ कनेक्ट करें ताकि उसको फ़ायदा हो जाए। एग्ज़ाम करीब है, अल्लाह आपको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।